नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा आ रहे हैं। यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में उनका कई कार्यक्रम है और कैंपस का उद्घाटन होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री नालंदा से ही वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे और हम आपको बता दें कि इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है। सीएम नीतीश भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और क्या कुछ होगा हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी से। संतोष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला से मतलब बिहार के दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, इसका क्या है राजनीतिक मायने? देखिए, प्रधानमंत्री का नालंदा आना और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन करना, इसमें कई मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। जो दुनिया भर में प्रधानमंत्री जी की जो छवि है कि वो शिक्षा को लेकर के नहीं ध्यान देते हैं, शिक्षा पर उनका शिक्षा स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान रहता है, केवल वो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम एक छवि जो गई थी, उस छवि को सुधारने का प्रयास वो नालंदा विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से दुनिया भर से लोग नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और आज नीतीश कुमार की पहल से आज नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर अपना पुराना गौरव वापस पाने के ओर अग्रसर है और अब दुनिया भर से छात्र नालंदा विश्वविद्यालय आने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री का यह एक कार्यक्रम तो औपचारिक है, उद्घाटन कार्यक्रम है, लेकिन इसमें कई सारे संदेश हैं। इसमें मतलब 17 देशों के राजदूत या उनके प्रतिनिधि को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है ताकि दुनिया भर में एक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय को नया आयाम दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी, इसको नए आयाम दिया है। तो एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास किया जाया है। जैसे सभी देशों के 17 देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे, एम्बेसडर आएंगे, तो वो अपने देश में मैसेज भेजेंगे कि भाई देखिए, बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया फिर से अपना गौरव प्राप्त कर रहा है, जो कि शिक्षा के लिए दुनिया भर से लोग अब यहाँ आएंगे। और ये एग्रीमेंट आपको बता दें कि काफ़ी आज से लगभग 15 साल पहले ही भारत और यूरोपीय कंट्री के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई दुनिया भर के बच्चे भारत में पढ़ने आएंगे। सभी इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने आने का है कि हर सब्जेक्ट में 2 बच्चा यूरोपियन कंट्री से एग्रीमेंट है और भारत के 2 बच्चे यूरोपियन कंट्री में हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे हर सब्जेक्ट में जी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में भी बाहर से बच्चों के लिए यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, रहने के पढ़ने के सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो एक मैसेज कि दुनिया भर से बच्चे अब नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पढ़ने आए। जो नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था कि भाई एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था जहाँ की भाई शिक्षा पूरे दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और हाल के वर्षों में पिछले मतलब कहा जाए तो पिछले 50 वर्षों में 100 वर्षों में लोग नालंदा विश्वविद्यालय का केवल खंडहर देखने आते थे। और एक बार फिर से वही पुरानी परंपरा लौट रही है नालंदा विश्वविद्यालय की। अब नालंदा विश्वविद्यालय लोग दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आएंगे। बिहार का तो नाम, नालंदा का तो नाम रोशन होगा ही, बिहार का भी नाम रोशन होगा, देश का हमारा नाम रोशन होगा। और प्रधानमंत्री जी की यही परिकल्पना है कि भाई उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग जाने कि वो शिक्षा के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ये एक आना एक नया संदेश देगा कि प्रधानमंत्री भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने कैंपस का उद्घाटन किया, उसमें 17 देशों के राजदूतों को बुलाया गया, वहाँ पे उनके प्रतिनिधि आए, दुनिया भर से और भी लोगों को बुलाया जा रहा है सभी देशों से। और व्यापक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर के ये ब्रांडिंग जो है कार्यक्रम है और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश की भी ब्रांडिंग होगी। निश्चित तौर पर देखिए,
कोई भी राजनेता हो, प्रधानमंत्री, खासकर प्रधानमंत्री तो बगैर ब्रांडिंग का कुछ करते ही नहीं है। वो तो मतलब बोला जाए कि एक शौचालय का भी उद्घाटन हो तो उनका फ़ोटो रहना चाहिए। उनका पूरे देश में भाई शौचालय उन्होंने कोरोना किया, टीका पे भी था। टीका पे, हर चीज़ में उनको बिना ब्रांडिंग के वो कोई काम नहीं करते। मतलब फ़ोटो सेशन पहले कैमरा तय हो जाता तब जाए, यहाँ तक कि मंदिर का उद्घाटन में भी आप देखे होंगे कि उनके अलावा कोई नहीं था, पूरा सेटअप पहले से तैयार एकदम। उसके बाद तो ब्रांडिंग पर उनका विशेष ध्यान रहता। और नालंदा विश्वविद्यालय तो भाई पूरी दुनिया में का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। जी तो इसमें ब्रांडिंग उनकी निश्चित तौर पर होगी, उनका फ़ायदा उसको मिलेगा, उनको मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मिलेगा। नीतीश कुमार भी कल उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में। हाँ, प्रधानमंत्री गया एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है, जो नालंदा पुराना जो है, वहाँ भी जाएंगे, उसको भी देखेंगे। वहाँ से फिर बाई रोड हो नालंदा विश्वविद्यालय आएंगे, वहाँ उद्घाटन करेंगे और जो भाषण देंगे अपना, जो दुनिया भर को एक संदेश वहाँ से, नालंदा से, विश्वविद्यालय से पूरे दुनिया भर को एक शिक्षा का संदेश देने का प्रयास करेंगे। जी जी संतोष जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ये जो पहल की गई है इसका असर उस पर भी पड़ेगा। हालांकि अभी दूर है लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव अलग चीज़ है और नालंदा विश्वविद्यालय का मामला अलग है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और नालंदा में तो खैर नीतीश जी का राजपाट है ही, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं। बाकी जगह जो वोट की राजनीति है, विधानसभा चुनाव जो जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा मध्यावधि चुनाव होगा, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा झारखंड के साथ, तो उसमें ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ने की कोई संभावना नहीं है। वो सारा विधानसभा चुनाव गठजोड़ का खेल होता है। उसमें भाई चिराग पासवान, नीतीश कुमार, भाजपा, जीतन राम मांझी मिलकर चुनाव रहेंगे, उनका पलड़ा भारी पड़ेगा। उसमें से कोई एक टूटकर अगर चिराग पासवान या नीतीश कुमार हटेंगे तो पलड़ा हल्का हो जाएगा, फिर तेजस्वी का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये तो सारा वजन का खेल है, जोड़ तोड़ का खेल है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से विधानसभा चुनाव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि पीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला आ रहे हैं और बिहार के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं, सौगातों का पिटारा खोलने वाले हैं। क्या सचमुच ऐसा कुछ संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश जी की डिमांड है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जो परियोजनाएं हैं उसके पैसे दिए जाएं, जीएसटी का पैसा दिया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में डेवलपमेंट कार्य हो, इंडस्ट्री लगाया जाए, डेवलपमेंट वर्क हो। तो एक उम्मीद लोगों को है कि प्रधानमंत्री चुनाव के बाद पहली बार आएंगे तो कुछ विशेष पैकेज या कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे तो प्रधानमंत्री हर जगह पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, अपना मार्केटिंग करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये शिक्षा का मामला है, यहाँ तो उम्मीद नहीं है कि कुछ वैसे कोई पैकेज या कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अंतिम समय में कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। जी जी। तो इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनावी मोड में अब जा रहा है, विधानसभा चुनाव के मोड में लोग शामिल हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। तो हो सकता है कि कुछ घोषणा भी वो करें विशेष पैकेज की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में वो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम है और कहा जा रहा है कि बिहार के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं पीएम मोदी और सौगातों का पिटारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में खोलेंगे। क्या होगा ये कल पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।